किया और जिस समय खीर के प्रसाद को ग्रहण किया तो हुआ क्या, जरा विचार करिएगा, ध्यान देंगे। जिस समय खीर का प्रसाद ग्रहण किया तीनों रानियां गर्भ से हो गई और जब तीनों रानियां गर्भ से हुई तो यही विधि गर्भ सहित सब से हुई। आज उन महलों में, आज वो महल नहीं रहा मेरे भाई, महल मंदिर के समान हो गया। तुलसी बाबा इतना प्रसन्न हुए कि उठाई कलम और लिख दिया। भैया जरा ध्यान दीजिए, तुलसी बाबा ने उठाई कलम और लिख दिया। क्या लिखा? जा दिन ते हरि गर्भ, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिख दिया। इतना प्रसन्न हो गए कि तुलसी बाबा क्या लिखा? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसी बाबा ने लिख तो दिया कि परमात्मा गर्भ में आया। ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा ने ये बात लिख तो दी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन बाद में सोचा, भैया बाद में सोचा कि परमात्मा तो गर्भ में आ ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में सोचा, पैर सही करके बैठो भैया, लिख दिया तुलसी बाबा ने जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन लिखने के बाद में अब सोचा, अब काटा तो जा नहीं सकता भैया, काटा तो नहीं जा सकता कि लिख दिया तो चलो काट दे, अगली लाइन लिख दे, ना काटा जा नहीं सकता। और तुलसी बाबा ने लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। अब विचार किया कि परमात्मा तो गर्भ में आ ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा भैया, परमात्मा तो गर्भ में आ ही नहीं सकता है। तो भैया अपनी एक गलती को छुपाने के लिए तुलसी बाबा ने 3 बार प्रकट होना लिखा। ध्यान दीजिएगा, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए ये गलती हो गई तुलसी बाबा से, जो लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस गलती को छुपाने के लिए तुलसी बाबा ने 3 बार प्रकट होना लिखा। अब कहाँ कहाँ पर प्रकट होना लिखा है, हम चौपाई बोलते जा रहे हैं और आप लोग जरा ढूंढिएगा। अब इतना काम आप लोग संभाल लो, काहे से हम अकेले उतनी देर से बोल रहे हैं। अब इतना काम आप लोग संभालो, हम चौपाई बोल रहे हैं और आप ढूंढिए। 3 बार प्रकट होना लिखा तुलसी बाबा ने, तो कहाँ कहाँ लिखा है? हम चौपाई बोल रहे हैं, आप ढूंढो, ध्यान देंगे। इधर जिस समय तुलसी बाबा ने लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, अपनी इस बात को छुपाने के लिए फिर 3 बार प्रकट होना लिखा। कहाँ कहाँ पर जरा ध्यान देंगे। मंदिर माँ सब राज ही रानी, मंदिर माँ सब राज ही रानी, मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी।
इस चौपाई में प्रकट शब्द मिला नहीं मिला ना? तो आगे देखो कहाँ है छुपा प्रकट शब्द, जरा ध्यान दीजिएगा। सुख जुत कछुक काल चली गए, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भय। इस चौपाई में प्रकट होना मिला, मिल गया। कितनी बार मिला? एक बार मिला, ध्यान दीजिएगा। चलो एक बार मिल गया, लेकिन अभी 2 बार ढूंढना है। आगे देखिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। प्रकट होना मिला भैया? नहीं मिला। आगे ढूंढो कहाँ छिपा है, ध्यान देंगे। मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम। इसमें प्रकट होना मिला? इस चौपाई में प्रकट होना मिला? नहीं मिला। कहाँ खो गया? ढूंढते रहो, कहीं तो मिलेगा। एक ही बार अभी मिला है ना। शीतल मंद सुरभि बहबा, हर्षित सुर संतन मन चाव। इसमें प्रकट होना शब्द मिला? नहीं मिला। अच्छा आगे देखो, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमान। इसमें प्रकट होना मिला भैया? नहीं मिला। कहाँ खो गया भाई? ढूंढते रहो, मिलेगा। स्तुति करत नागमुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। इसमें प्रकट होना शब्द मिला? नहीं मिला। तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। और जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। इसमें प्रकट होना मिला भैया? मिल गया। कितनी बार मिला? इसका मतलब कथा नहीं सुनो। 2 बार मिला। अभी तो 3 बार हमने कहा था ना, 3 बार प्रकट होना लिखा, 2 बार मिल गया। अभी बाकी कितनी बार है? 1 बार बाकी ना, तो 1 बार लिख दिया। क्या भय प्रगट कृपा। सब लोग ताली बजा के बोलो। सभी हमारी माताएं बहनें और सभी हमारे भैया लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए सब लोग बड़े भाव के साथ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजा के बोलो। सभी लोग ऊंचे हाथ करो। सभी हमारे भैया लोग, सभी हमारी माताएं बहनें, सब लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलो। आज तो बड़ा ही पावन अवसर हम आप सभी लोगों के बीच में आया। परमात्मा का पावन जन्म। सभी लोग ताली बजा के बोलो। सभी माताएं बहनें, सभी भैया लोग। क्या भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जिस समय कौशल्या के सामने चतुर्भुजी प्रभु प्रकट हो गए, कौशल्या ने देखा, आप कौन हो? अरे हमारे स्वामी ने तो पुत्र के रूप में मांगा था, लेकिन आज तुम तो पुत्र नहीं बल्कि महाराज बप्पा बन के आ गए हो। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। क्या बोली मैया? भय प्रगट कृपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
अरे हमारे स्वामी ने तो आपको पुत्र रूप में मांगा था, लेकिन आप तो महाराज बप्पा बन के आ गए हो। बड़ा डर लग रहा है। अगर तुम्हें बनना है तो पुत्र बन जाओ। माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तज होता तयारो। मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने तुम्हें पुत्र रूप में मांगा था, इसलिए तुम पुत्र बन करके आओ। माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तज होता तयारो। यह सुख परम अनुपा, सुलीला अति प्रिय लीला, सुख परम अनुपा, कहने लगी मैया क्या तुम बालक बन करके आ जाओ, हमारे आंगन में से सुलीला करो। ये सुख मुझे बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए मेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और जिस समय इतनी बात कही मैया कौशल्या ने तो कहा ठीक है। भगवान बोले माँ आज पहली बार बालक बनने जा रहा हूँ ना, तो इतना अनुभव नहीं है, जितना बताओगे उतना ही करूँगा। तो ठीक है बालक बन के आ जाओ। आज भगवान कौशल्या की बात को मान करके छोटे से बालक बन गए और बालक बन करके गोद में आ गए। जब गोद में आए तो कहा माँ अब तो ठीक है ना। कौशल्या बोली अरे पागल, कहीं छोटा बच्चा बात करता है, वो तो रोने के सिवाय कुछ जानता ही नहीं है। अरे तू तो रोना प्रारंभ कर। ए भैया माता कौशल्या से एक गलती हो गई। कौशल्या जी को ये कहना था कि भैया कुछ देर रोना और जब मैं तुम्हें छुपाऊं तो चुप हो जाओ, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये कहना ही भूल गई। सीधे कह दिया कि रोना प्रारंभ करो और तुलसी बाबा लिए कलम बैठे ही थे। जैसे माता कौशल्या ने कहा रोना प्रारंभ करो तो तुलसी बाबा ने उठाई कलम और लिख दिया। क्या लिखा? सुनी बचन सुजान, सुनी बचन सुजान, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ए या चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेना परई भवकोपा। यह चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेना परई भवकोपा। यह चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेना परई भवकोपा। हाँ या यहाँ चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेना परई भवकोपा। यहाँ चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेना परई भवकोपा।
माता कौशल्या को तो ये कहना चाहिए था कि बेटा कुछ देर रोना और फिर जब मैं तुम्हें छुपाऊं तो चुप हो जाना, लेकिन जल्दबाजी में क्या निकल गया, अरे रोना प्रारंभ कर। और जो इतनी बात कही तो लगे भगवान रोने। तुलसी बाबा कलम लिए तो बैठे ही थे, उठाई कलम और लिख दिया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या ने तो कम ही कहा था, तुलसी बाबा ने धर के सब लिप ही दिया, लिख दिया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और ठाना का मतलब जो चीज ठान ली तो अब रुकना नहीं। कहते ना लड़ाई ठन गई, अब ठनी है तो अब रुकना नहीं है। चले 100 नंबर नहीं बोले हो, चले भैया लड़ाई नहीं साथ। तुलसी बाबा ने लिख दिया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शुरू। सभी लोग शांति बनाए रखेंगे भाई, सभी भैया लोग हमारे, सभी माताएं बहनें। और किसी को माता बहन को या भैया लोगों को उठ करके यहाँ पर नहीं आना है। भगवान के चरणों की चादर आप तक पहुँचेगी, एक चादर इधर माताओं बहनों की तरफ और एक चादर भैया दादा लोगों की तरफ। आप लोग फूल और जो भी न्यौछावर करना चाहेंगी तो उसी चादर में डाल देंगे, लेकिन किसी को उठना नहीं है। न तो किसी बहन बेटिया हमारी माताएं बहनें उठेंगी और न कोई हमारे भैया दादा लोग उठेंगे, क्योंकि अगर उठोगे तो फिर भीड़ जमा हो जाएगी ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और आज तो डबल खुशी का भैया मौका है। जानते हो कौन सी डबल खुशी मालूम? आज डबल खुशी का मौका है। हमारे जो दादाजी हैं, जिनको आप सभी लोग खबरी लाल दादाजी कहते हो, ऐसे सब लोग जान जाओगे, तो इनके घर में आज भतीजे का जन्म हुआ है। वाह कितना बढ़िया। यहाँ बंदरहा बाबा के पावन स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ है। और अयोध्यापुरी में आप सभी लोग जानते होंगे, जब हमारे सम्मानीय दादा शिवकुमार दादाजी के वहाँ द्वारे पर कार्यक्रम हुआ था, घर पर कार्यक्रम हुआ था, बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था, कहने भर की बात नहीं, बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पर हमने गांव का नाम रखा था। दादाजी ने कहा था कि बिटिया यहाँ पर इस गांव का कोई नाम नहीं तो नाम रख दो। तो उस दिन भी राम जन्म ही था, तो हमने नाम रखा था अयोध्यापुरी। ध्यान दीजिएगा, हमने पावन नाम रखा था अयोध्यापुरी। आज उसी अयोध्यापुरी में राम का जन्म हुआ है और इधर भी राम का जन्म हुआ है। आज तो डबल राम आ गए भैया, कितना खुशी का बढ़िया मौका है। और दादाजी का कहना है कि मैं उस बच्चे का नाम रख दूं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी घड़ी है और भगवान से कोटि कोटि आशीर्वाद की कामना है कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हमेशा सद्मार्ग पर चले, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आज मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से उस बच्चे का नाम रख रही हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उस बच्चे का नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज से उसका नाम यही रहेगा, क्योंकि आज भगवान राम का जन्म हुआ है, तो मिलता जुलता ही नाम रखा जाएगा। आज से उसका यही नाम है। लेकिन हमारे दादाजी बड़े कंजूस हैं, नामकरण करवा लिया, 1 रुपया देकर के भैया नामकरण करवाया। बोलो इतनी कंजूसी। खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, कामना मंगलमयी, हमेशा परमात्मा अन्न धन बरसाते रहे। आइए, भगवान राम का जन्म हुआ है, सभी लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगी, माताएं बहनें सभी भैया लोग सब लोग बैठे रहेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए कौशल्या मैया की, बोलिए समस्त भक्तों की। तो सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, झूलो मोरे अंगना, सुघर बनो ललना, झूलो मोरे अंगना, सुघर बनो ललना, झूलो मोरे अंगना। सभी लोग ताली बजाओ, बोलो सब लोग ताली बजाओ, जय हो मोरे अंगना, बनो ललना, झूलो मोरे अंगना। ए झूलो मोरे अंगना की झूलो मोरे अंगना, झूलो मोरे अंगना की झूलो मोरे अंगना,
पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना। बोलो मोरे अंगना सुभरो बनो ललना, बोलो मोरे अंगना सुभरो बनो ललना, बोलो मोरे अंगना सुभरो
समाज की, सनातन धर्म की। वाह भाई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति मैया की। आइए एक सोहर और फिर उसके बाद भी वाणी को विराम आरती और रघुबर जन्म बधाई, रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहा।